हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। इसी क्रम में हम आज मैथ्स का नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का टॉपिक लेकर के आए हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो कितने भी हाई लेवल का आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आसानी से करने में सक्षम होंगे। तो यूनिट डिजिट का एक छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब एक ट्रिक है कि आपको फोकस कहाँ करना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। यानी कि इकाई के अंक पे आपको फोकस करना है। यानी कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या हम पूछ दे, कितना भी गुणा दे दे और पूछ दे इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पे ही होना चाहिए। अब जैसे ये मैं क्वेश्चन ले आया हूँ 4 गुणे 6 गुणे 12, 4 गुणे 6 गुणे 2, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे जब आप 4 और 6 को गुणा करेंगे, देखिए 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 24 आएगा। 24 में हमें क्या लेना है, 24 में हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है। ठीक है, तो 24 में से 4 आया और फिर अगला गुणा किससे है, 2 से है, तो 4 दूना 8। यानी कि इसका अगर आप गुणा करते हैं तो इकाई का अंक उसमें 8 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो खुद से गुणा करके देख सकते हैं। तो 24 दूना 48, 48 में इकाई का अंक 8 होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको हाई लेवल तक ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब वो तो आसान था, गुणा तो हमने तुरंत करके चेक कर लिया। यहाँ पे आपको कहा जाए तो आपको गुणा करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और गुणा करने के बाद आपको इकाई का अंक सही आया या गलत आया ये भी चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको करना क्या है, तीनों संख्याओं का इकाई का अंक ले लेते हैं। तो 4 गुणे 6, तो यहाँ पे 24 हो गया। 24 का हमने 4 ले लिया, इकाई का अंक 24 में 4 जो है वो इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक ले लिया। तो यहाँ से 4 गुणे 2 आया, यानी कि 8। अभी इसको गुणा आप मोबाइल में कैलकुलेटर में कहीं करके चेक कर लीजिए। जो भी संख्या आएगी उसके पहले कुछ होगा और लास्ट जो होगा वो 8 होगा, यानी इकाई का अंक 8 आएगा उस गुणा में। अब अगला ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 279, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, अभी तक गुणा था, प्लस दिया हुआ है और फिर यहाँ पे गुणा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के लिए हमें 7 लेना पड़ेगा और 2 लेना पड़ेगा। 7 दूना 14 हो गया, 14 में का 4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 4 हो गया। उसके बाद 9 और 4 को जब हमने जोड़ा तो 13 आता है, तो 13 में से 3 जो है वो इकाई का अंक हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन आप खुद से भी खुद से भी मल्टीप्लाई करने का ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। जब भी किसी क्वेश्चन में 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर से हो, किसी भी सम संख्या से हो, ठीक, तो हमेशा क्या होता है कि इकाई का अंक 0 आता है। कैसे? अब जैसे मैंने यहाँ 5 गुणे 8 किया, जब 5 गुणे 8 किया तो कितना आया, 40 आया। 40 में इकाई का अंक 0। अब हम इसी को लेकर के चलते हैं। इस 0 से हमने 7 को मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। इस 0 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। फिर उस 0 से हमने 9 को मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में जब इस तरह का दिया हो और उसमें 5 का गुणा किसी इवन नंबर से हो रहा हो, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक, यानी कि कितना भी बड़ा गुणा दिया हो, यहाँ देखिए पहले 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट सब दिया हुआ है, आपस में गुणा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं चाहता, आप चाहें तो सारे को मल्टीप्लाई कर लें इकाई का अंक, जैसे हमने ऊपर चेक किया था। 7 पचे 35 का 5 आ जाएगा, फिर 5 अठे 40 का 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 0 और 3 0 हो जाएगा और फिर 0 3 9 0 हो जाएगा, यानी कि 0 ही आएगा अंत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे आप बिना पेन यूज़ किए चुटकियों में
आंसर निकाल लेंगे बिना पेन यूज़ किए। ठीक है, अब अगला टाइप आ जाता है इकाई का अंक निकालने में। वो तो लीनियर पेयर था, यहाँ पे अगर पावर के फॉर्म में दिया हो, घात के रूप में दिया हो, तब क्या करेंगे। तो इसका भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे वैसे तो कॉन्सेप्ट घूमते रहते हैं, 1 का अलग है, 2 का अलग है, 0 का अलग है, 3 का अलग है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, वो आप पकड़ के चलिए, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इसमें पूछे इकाई का अंक क्या है, तो अब 22 को 22 बार तो आप गुणा करेंगे नहीं, आप सोचेंगे कैसे होगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पावर को यानी कि घात को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, घात को 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जितना शेषफल आए उसे इकाई के अंक की घात के रूप में लिख देते हैं। क्या कहा, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि पावर जो होता है, जो भी पावर हो, उसे 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसे जो भी शेषफल आता है उसे इकाई के अंक के घात के रूप में लिख देते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, डिवाइड किया मैंने पावर को 22 है, उसको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे 4 पचे 20, 2 रिमाइंडर बच गया। अब इसी 2 को हमें इकाई के अंक के घात के रूप में लिख देना। इकाई का अंक क्या था, इकाई का अंक 2 था। ये देखिए, सॉरी आगे चला गया, रुक जाइए। हाँ, इकाई का अंक क्या था, इकाई का अंक 2 था। इकाई का अंक 2 था, उसके घात के रूप में लिख दिया, 2 गुणे 2 यानी कि 4। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिना पेन चलाए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने सॉल्व किया हुआ था इतना। अब देखिए, जब भी कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 और 6 है, तो जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर 0 है तो 0 ही आ जाएगा, 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 5 है तो 5 ही आ जाएगा, 6 है तो 6 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है, और मैंने क्या कहा, अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका पावर चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा हो, जो संख्या आएगी आंसर में उसका इकाई का अंक भी 5 ही होगा। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अब देखिए, ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे इसको कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने देखा 3 है, तो आपने पावर को 4 से डिवाइड किया, 15 बार में गया 60, 1 बच गया रिमाइंडर, यानी कि आपने जो शेष बचता है उसको इकाई के अंक की संख्या का घात के रूप में लिख देते हैं। मैंने लिख दिया। ठीक, अगला 6 है, तो मैंने अभी क्या कहा, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसका आंसर का इकाई का अंक हमेशा वही आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, देख लीजिए। उसके बाद 7 बचा, 7 वाले के साथ हम वही करेंगे जैसा हमने 3 के साथ किया था, यानी कि 82 को हम जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 20 बार में जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 3 गुणे 6 किया हमने तो 18 आया, 18 का 8 लिख दिया यहाँ पे। उसके अलावा 7 का स्क्वायर यानी 7 2 बार गुणा है तो 7 2 बार कर दिया। उसके बाद 8 सते 56 होता है, 8 सते 56 का हमने 6 लिख दिया। 8 सते 56 होता है, 56 का हमने 6 लिख दिया। ठीक, और 6 हो गया और 7, अब 6 सते 42, 42 का 2 यानी कि इकाई का अंक आ गया। ये एक हाई लेवल क्वेश्चन था। ठीक, और मैं बता दूं आपको, सीटेट में वैसे तो पेपर 1 में ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैं पेपर 2 को भी साथ में लेकर चल रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया। अगर पूछ दे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ट्रिक्स सबके साथ। इतने ही देर में आपका यूनिट डिजिट समाप्त हो गया। अब आप चाहे जितने भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट के हों आप लगाइए उन्हें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।